हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स माया क्लासेस। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है कैलकुलस का। इसमें मैंने इंटीग्रेशंस के टॉपिक को टच किया है। इसमें इंटीग्रेशंस के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैंने टच किया है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को करके जाएँ, प्रैक्टिस करके जाएँ। पार्ट 2 वीडियो, कैलकुलस का पार्ट 2 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने करवाया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। पार्ट 2 में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन करवाए हैं, इसका भी लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। और ये मेरा पार्ट 3 है, जिसमें मैं इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स। इसको इंटीग्रेट हमें करना है। तो देखो बच्चों, बेसिकली इंटीग्रेशंस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, मतलब क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन के टाइप मैं समझता हूँ, टाइप समझते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर 1 एक होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, कुछ लेट करना पड़ता है। ओके, जैसे कि t इक्वल टू, जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं देख लूँ, यहाँ पर t इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स हमें लेट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और क्या हो सकता है, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज, ट्रिगो के फार्मूलाज यूज करके हम कोई इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, इसके बाद आ सकता है रैशनलाइज, और रैशनलाइज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्या मेथड हो सकता है, इसके बाद जो मेथड आता है वो होता है बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स बच्चों, ये बाई पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाई पार्ट्स क्या हो गया, u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, जिसमें कि हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, आईलेट। ये मैं बताऊंगा जब मैं करवाऊंगा, तो मैं बता, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं करवा दूंगा, मैं बता दूंगा इसको अच्छे से। बाई पार्ट्स है। नेक्स्ट कौन सा मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद आता है सम स्पेशल इंटीग्रल्स के, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स में टोटल 9 फार्मूलाज है। ये मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ये 9 फार्मूलाज याद रखने का तरीका मैंने बताया हुआ है। इसका आपको आई बटन ऊपर में दिख रहा होगा। ये इसमें 9 फार्मूलाज के ऊपर ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे मैं बच्चों बताऊँ, ये बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, इन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो बाई पार्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन रहता ही है। एंड द नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट इज सम स्पेशल इंटीग्रल, इससे भी एक क्वेश्चन रहता ही है। सम स्पेशल इंटीग्रल की ये 9 फार्मूलाज जो है, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि किसी क्वेश्चन में हमें कॉमन लेना पड़ता है। क्या कॉमन, कॉमन हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर। ओके, किसी क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, या फिर कॉस एक्स, वॉट एवर, क्वेश्चन को देखने से समझ में आता है। तो ये सारे इसके टाइप्स, इनको आप लिख लो बच्चों। इन्हीं में से किसी ना किसी को यूज़ करके हम हर एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया, पहले ही बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। यहाँ पे हमें टी लेट करना है किसको, 1 प्लस लॉग एक्स को। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का तो 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 बाई एक्स हमारे पास यहाँ पे एक बन रहा है। ओके, ये डी एक्स बाई 1 बाई डी एक्स बाई एक्स, ये डी एक्स बाई एक्स हमारा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। ओके, सो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये तो डी टी बन गया डी एक्स बाई एक्स, और नीचे में कॉस स्क्वायर था, और ये 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी ले लिया, कॉस स्क्वायर टी। देखो बच्चों कितना ईजी क्वेश्चन है, कितने आसानी से हो गया। सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन बच्चों टैन टी, सॉरी डी टी नहीं, सी प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, टैन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। आ गया बच्चों आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, नीचे में क्वाड्रेटिक, नीचे में कभी भी अगर क्वाड्रेटिक हो तो यहाँ पे यूज होगा सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला।
वो जो 9 फार्मूलाज मैंने बताया हुआ है, जिसको याद करना मैंने सिखाया हुआ है अपने 3rd वीडियो में, वो फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे नीचे में अगर रूट में क्वाड्रेटिक हो या बिना रूट का क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, यहाँ पे यूज़ होगा सम स्पेशल इंटीग्रल का। तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर या फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमने क्लास 10th में सीखा था, उस मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि x प्लस ए या x माइनस ए बनेगा? यहाँ पे 2ab का साइन हमें देखना पड़ता है। जैसे कि x का जो x कोफिशिएंट होगा ना, x का साइन देखना पड़ेगा। यहाँ पे x का क्या साइन है? x का साइन अगर प्लस है तो x प्लस ए का फॉर्मूला बनेगा, और x का साइन अगर माइनस में है तो x माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्मूला को कैसे, जिनको आता है वो इजीली बना सकते हैं, वेल एंड गुड। जिनको नहीं आता है वो जरा सा देख लो बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर, मेरा यहाँ पे क्या बना, x ही बन गया। x का स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab, तो यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दिया। 2a तो मुझे फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 2x। हमें चाहिए कितना, क्योंकि जो यहाँ पे है वही मुझे यहाँ पे भी बनाना है सेम। यहाँ पे है कितना 4x, तो मुझे भी यहाँ बीच वाला टर्म 4x ही बनाना है। तो मैं अभी तक तो कितना बन गया 2x बन गया, और कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरा b का वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर में b का वैल्यू मेरा कितना आया, 2 आ गया ना। इसके बाद क्या टर्म आता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए कितना लास्ट टर्म 8, और मेरा यहाँ पे आया कितना है 4, तो और कितना ऐड करना पड़ेगा, और 4 ऐड करेंगे तो काम खत्म। तो ये मेरा बन गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा फॉर्मूला में आ जाएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे यहाँ पे x है और b की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये जो लास्ट टर्म बचा, इस लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो साथ में प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैंने अपने सम स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला जो मैंने याद करना सिखाया था, उसमें मैंने बताया हुआ था कि ये कौन सा टाइप है। ये टाइप है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ पे ए की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बनेगा, tan इनवर्स x बाई ए। एक्स, अब x की जगह क्या लिखना है, उसका पूरा टर्म लिखना है। ओके, x की जगह पे कौन है, ये पूरा x की जगह पे है और ये पूरा a की जगह पे है। यहाँ इन दोनों को बच्चों कोरिलेट करो, तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, x की जगह पे x प्लस 2 है और a की जगह पे 2 है। ओके, तो x बाई ए होता है फॉर्मूला में, तो x बाई 2, और सामने में क्या होता था 1 बाई ए, सो 1 बाई 2 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये भी देखो, मैंने बताया ना कि नीचे में अगर क्वाड्रेटिक रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक में क्या करना है, हमें बस माइनस कॉमन ले लेना है। ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का साइन क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो हमें करने में ईजी होगा। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो नीचे में सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 8x है तो ये हो जाएगा प्लस 8x, और प्लस 5 है तो ये होगा माइनस 5। अब इसको फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो माइनस dx बाई ए की जगह पे कौन है x, और एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a की जगह पे x। अब b मैं क्या लूँ जिससे कि 8x आ जाए, ये 8x है ना, 8x आ जाए, तो b का वैल्यू मुझे कितना लेना पड़ेगा 4, तो b का वैल्यू हो गया 4। b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस b का स्क्वायर 16। अब मुझे लाना यहाँ पे चाहिए मुझे कितना, -5 चाहिए, तो 16 में मैं कितना माइनस कर दूँ जिससे कि -5 आ जाए, तो -21 करने से -5 आ जाएगा ना, -21। सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, dx बाई, ये तो फॉर्मूला में आ जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू है यहाँ पे x और b का वैल्यू है यहाँ पे 4, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 21 को भी मुझे स्क्वायर में ही शो करना है, तो इसको स्क्वायर में कैसे करेंगे, तो और रूट 21 ले लेते हैं, बहुत ईजी है। ओके, रूट 21 ले लेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे x की जगह पे कौन आ गया, ये है हमारा x की जगह पे आ गया x प्लस 4, और a की जगह पे कौन है, a की जगह पे रूट 21। ये भी मैंने अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है, सम स्पेशल इंटीग्रल के वीडियो में। इसको कैसे याद रखेंगे, ये इसका फ्रेम क्या था, 1/2a लॉग फैक्टर 1/2। याद रखने का तरीका यही था ना, फैक्टर 1/2, इस फॉर्मूला को याद रखने का तरीका। तो a की जगह पे कौन है 21 है, तो 1/2 रूट 21 लॉग। अब फैक्टर 1 किसको लेंगे, अगर माइनस वाला टर्म है तो जो पहला टर्म है माइनस वाला वो हमारा हो जाएगा फैक्टर 1, दैट मीन्स x प्लस 4 माइनस 21, ये होगा पहला फैक्टर। ओके,
तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टर 1 बाई फैक्टर 2 एक्स प्लस 4 प्लस √21। इसके दो फैक्टर्स यही होंगे ना। ये बच्चों अगर फैक्टर 1 फैक्टर 2 नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट फार्मूला, अगर आपको याद है डायरेक्ट फार्मूला आप पुट करो, यही आएगा। ओके, ये फैक्टर 1 फैक्टर 2 मैंने याद रखने के लिए बताया हुआ था। अगर जिनको जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा हो वो ये वीडियो जाके देख ले, तो यहाँ पे फार्मूला इजीली उनको याद हो जाएगा। ओके, अदरवाइज आपको अगर ये वीडियो नहीं देखे आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करो। अगर आपको फार्मूला याद है डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, देखो आंसर यही आएगा, साथ में प्लस सी। यहाँ एक माइनस भी था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसमें मॉड लगा लेते हैं, log x में मॉड लगता है। और ये माइनस है तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, पावर में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो सामने में जो भी हो तो वो पावर में चला जाता है। चाहे तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर एक और स्टेप यहाँ पे हम कर सकते हैं, x + 4 - √21 डिवाइडेड बाई x + 4 + √21 मॉड टू द पावर -1 प्लस c। अब पावर -1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1/2 √21 log x + 4 + √21 बाई x + 4 - √21 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, आप लोग यही सोच रहे होगे बच्चों ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे करें। देखो बच्चों, डरने का नहीं, यहाँ पे सिंपल सोचो। यहाँ पे देखो cos x को अलग करके हमें दे दिया ऊपर में, cos x dx अलग है। इसका मतलब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके sin x को अगर मैं t पकड़ूँ, ये cos x dx मेरा dt बन जाएगा, है ना। और ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक। तो मैंने बताया हुआ है ऊपर में लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक में क्या किया जाता है। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, t लेट कर लेना है किसको, sin x को। ओके, लेट t = sin x। ओके, सो dt हमारा क्या आ जाएगा, dt = cos x dx, है ना। तो यहाँ पे cos x dx में देख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास cos x dx है। ये cos x dx हमारा क्या बन गया, ये बन गया dt। और ये sin x ऊपर में है, ये बन गया 3t - 2। और नीचे में क्या आ गया 5। यहाँ पे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत ही ईजिली मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर t, सॉरी sin स्क्वायर x। और अगेन sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया ऊपर में तो 3t हो गया -2 डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया 5 - 1 माइनस ये साइन स्क्वायर x लिखेंगे इसको, तो -t², माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, सामने में माइनस है, साइन चेंज होगा, -4t dt। ओके, अब नीचे को थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या हो गया, 3t - 2 डिवाइडेड बाई t² -4t + 4 dt। इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जब ऊपर में हो लीनियर और नीचे में हो क्वाड्रेटिक, क्या क्या आता है, ऊपर में हो लीनियर और नीचे हो क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली ऊपर पुट कर देना है। ओके, बिल्कुल एकदम सिंपली नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है और उसको डायरेक्टली कहाँ पुट कर देना, ऊपर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, t² का हो जाएगा 2t। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन, ऊपर में चला गया 2t -4 आ जाएगा ना, डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले को। तो अब इसको ब्रैकेट में रखना है। यहाँ पे मेरा था क्या, यहाँ मेरा था 3t, है ना, और यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे आया 2t। तो करना क्या, इसको मुझे फिर से 3t बनाना है। कैसे बनाएंगे, अगर देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3/2 से तो बन गया ना 3t, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3t बन गया। और ये साथ में कितना आ गया, -12, ये -12/2, ये दैट मीन्स -6 आ गया। मुझे चाहिए कितना, -2, मुझे चाहिए -2 और आया कितना, -6। तो इसमें अगर मैं +4 कर दूं एक्स्ट्रा, तो देखो इसको सॉल्व करने से ये आ जाता है ना, अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने किया डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके ऊपर पुट कर दिया। पुट करने के बाद ब्रैकेट लगाया,
ब्रैकेट लगाने के बाद सामने में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना किया जिससे कि पहला टर्म मुझे मिला, सेकेंड टर्म का नहीं सोचना है अभी, अभी बस फर्स्ट टर्म को मैच करवाओ। फर्स्ट टर्म को मैच करवाने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, 3t आ गया। अब इसको जब मैं सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखना है हमें कि एक्स्ट्रा टर्म मेरा क्या आया, क्योंकि ये टर्म तो ऊपर में नहीं होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है -6। तो यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा टर्म क्या बना, -6 बना, लेकिन मुझे चाहिए था कितना, -2। अब यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस करके जो एक्चुअल में है वो हमें लाना है। ओके, तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ा, -4 करना पड़ा, जिससे कि एक्चुअल में जितना था उतना आ गया, होल डिवाइडेड बाई जो है सो t² - 4t + 4 इंटू डी टी। अब यहाँ पे क्या करना रहता है, अब यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को पहले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और फिर सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे 3/2, 2t - 4। जिनको ये आता होगा बच्चों बहुत अच्छा है, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लो थोड़ा सा, और जिनको नहीं आता होगा वो कंटिन्यू इसको देखो कि आखिर कर किया जा रहा है यहाँ पे। और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन, टी इसको इंटीग्रेशन का साइन तो दोनों में लग जाएगा ना, दोनों टर्म्स में, dt। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। अब हमारा कैसे, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ही ऊपर में है। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आ रहा है, तो अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इसको अगर मैं सॉरी t तो ले चुके हैं, p मान लेते हैं, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा ना, सेम टू सेम। सो ये लॉग का यहाँ पे आ जाएगा। एक बार मैं बता देता हूँ बच्चों, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं बताऊँगा इस तरह का अगर कुछ आए। तो यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट p = t² - 4t + 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, dp = ये क्या आ जाएगा, 2t आ गया पहला टर्म, फिर -4 है ना, और t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे dp/dt आएगा। मैं dt को इस तरफ लेके आ जाता हूँ एक ही बार में। ओके, यहाँ आ गया dt। यही वाला टर्म मेरा ऊपर में भी है ना, देखो यहाँ पे बच्चों, सेम यही वाला टर्म है मेरा, 2t - 4 dt, और यहाँ पे भी 2t - 4 dt, सेम टर्म है। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस जस्ट इसको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। सो 3/2 इंटीग्रेशन, ऊपर में चला गया, ऊपर में तो पूरा dp बन गया ना, ये जो भी है हमारा ऊपर में वहाँ पे वो बन गया dp, और नीचे में बन गया p। तो ये वाला तो आ गया 1/p dp, दैट मीन्स log p। बहुत इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इस वाले टर्म को क्या करेंगे, ये तो फिर से पिछले वाला क्वेश्चन की तरह आ गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, a + b या a - b। ये तो a - b का फॉर्मूला बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो a - b का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा। तो फटाफट बना लेते हैं इसको, 1/t² - 2t, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, और साथ में 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा टर्म नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी a - b, ये पूरा a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ पे t - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है पूरा, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं करना पड़ा, साथ में यहाँ पे dt, इसी को dt कर देता हूँ, dt। तो ये मेरा बन गया 3/2 log p। p का वैल्यू क्या था, p का वैल्यू था t² - 4t + 4, t² - 4t + 4, और ये वाला जो टर्म है ये हो गया t - 2 का होल स्क्वायर। तो t - 2 का होल स्क्वायर को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत, t - 2 dt ऐसे लिख सकते हैं ना, -2 ऊपर में पावर -2 हो जाएगा। अब ये x⁴n के फॉर्म में इंटीग्रेट होगा, जिसका क्या होता है x⁴n + 1/n+1, ये भी वही होगा। देखो एक बात मैं बताता हूँ, कब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, x मतलब जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगर उस फॉर्मूले की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन यहाँ पे है, लीनियर, जैसे कि हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ sin ax + b, sin x, पहले sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, -cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x + 1 क्या होगा, -cos, डायरेक्टली -cos x + 1। ओके, अगर लीनियर होगा तो वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा जो हम x के लिए यूज करते हैं। अगर लीनियर इस तरह का हुआ, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin
2x प्लस 2। तो इसको देखो, लीनियर को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें। डिफरेंशिएट करने से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉस 2t प्लस 2 बाई, डिफरेंशिएट करने से कितना है 2, जो डिफरेंशिएट करने से आएगा वो बाई में आना चाहिए, वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। ओके, डिफरेंशिएट करने से जो आएगा वो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे t माइनस 2 ये एक लीनियर फंक्शन है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1 आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं x टू द पावर n के फॉर्म में, और तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, t माइनस 2 टू द पावर -1, ओके, बाई -1, फॉर्मूला ही है ये x टू द पावर n का, प्लस c, और ये वाला टर्म तो ऐसे ही हो जाएगा 3/2 log t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये माइनस को इस प्लस से चेंज कर देते, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका फर्दर क्या करना है, t का वैल्यू बस हमें पुट कर देना है। t हमने क्या लेट किया था, t हमने लेट किया था साइन x को, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। ओके, t के जगह पे साइन x आ जाएगा, साइन x से t को रिप्लेस कर देना है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। ओके, और ये इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा याद रख लेना ही सही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक्स क्यूब के जगह टी स्क्वायर पुट करना है। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो ये डी टी बाई डी एक्स, और ये एक्स टू दी पावर हाफ, सामने में 3/2 डी एक्स। सो डी टी इक्वल टू हमारा फाइनली क्या आ गया, 3/2 रूट एक्स डी एक्स। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये ऊपर में रूट एक्स है ना, इसी वजह से हमें यहाँ पे टी स्क्वायर इसको लेट करना पड़ा। ओके, सो ये 3/2 रूट एक्स आ गया, तो रूट एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 डी टी इक्वल्स टू रूट एक्स डी एक्स। इसके जगह पे पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स हमारा हो गया डी टी, और 2/3 बाहर, और अंदर में हो जाएगा ए क्यूब, और एक्स क्यूब की जगह हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, कॉमन नहीं भी लेंगे तो चलेगा, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। कैसे, देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटीग्रेशन डी टी, नीचे में ए क्यूब है, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये अंदर में जो पूरा है ये हमारा बन गया ए, और ये है एक्स। तो फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपने वीडियो में भी बताया हुआ है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 2/3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे आएगा टी, और ए के जगह पे आएगा ए टू दी पावर 3/2। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। टी का वैल्यू क्या था, प्लस सी, टी का वैल्यू हमारा क्या था, ये हो जाएगा 2/3 साइन इनवर्स, टी का वैल्यू था एक्स टू दी पावर 3/2, है ना, और ये ए टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो ओवरऑल क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होल टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ए टू दी पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर 2x dx। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे e टू दी पावर एक्स को ही t ले लेना है, तो हमारा वो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। डी टी इक्वल टू क्या आएगा, e टू दी पावर एक्स डी एक्स। ओके, सो इंटीग्रेशन, ऊपर में देखो बच्चों मेरा बन रहा है e टू दी पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारा डी टी हो जाएगा, और नीचे में हमारा हो जाएगा रूट ओवर 5 माइनस 4t, और e टू दी पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 2x को e टू दी पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब इसे हमें फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है।
कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक का फार्मूला। तो चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ये नहीं लग रहा है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो माइनस कॉमन लेकर के भी हम कर सकते हैं। t² + 4t - 5 ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt, नीचे √, माइनस कॉमन है, ये हो गया a² + 2ab होगा, b का वैल्यू हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, ओके, और प्लस b², तो b² करेंगे तो +4 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए -5 तो -9 करना पड़ेगा, जिससे -5 आ जाएगा, और ये पूरा हमारा ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं हम। अब ये हो गया dt डिवाइडेड बाई, अब माइनस साइन को अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, +3 हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले 9 लिखते हैं हम। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, √, +3 का स्क्वायर, और ये जो आ रहा है हमारा t+2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, t+2, इसको ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, t+2 का स्क्वायर। अभी जस्ट हमने ये फॉर्मूला देखा था a² - x² का, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a + c। t का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, t का वैल्यू था e⁻x, सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स e⁻x + 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन ऊपर में क्या है, sin x + cos x dx है। इसको अगर हमें एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है, तो हमें sin x - cos x को टीलेट करना पड़ेगा, है ना। तभी अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ से हमें sin x - cos x यहाँ से लाना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन sin x + cos x ऊपर में है, नीचे में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, 9 + 16 sin x -16 + 16। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, ये अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसे ऐसे हम लिख सकते हैं -16 + 16, ओके। अब यहाँ से मैं इन दोनों में से -16 कॉमन निकाल लेता हूँ, और ये 9 और ये 16 को ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 25, और इन दोनों में से कॉमन क्या निकालना है, -16। सो ऊपर में sin x + cos x, ये हो गया 25, यहाँ पे -16 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से बचेगा -sin x, और ये बचेगा +1, दैट मीन्स 1 - sin x, नहीं sin 2x, ओके। और 1 - sin 2x क्या होता है बच्चों, sin x - cos x का होल स्क्वायर ही तो होता है ना। अब सोच रहे होगे कैसे, इसे याद कर लो, इसे रट लो। 1 - sin 2x कैसे, ये sin x - cos x का होल स्क्वायर होता है, कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। 1 - sin 2x, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin² x + cos² x, और sin 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x × cos x। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, sin x - cos x का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है ना, होल स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा आ गया ऊपर में sin x + cos x, और यहाँ पे आ गया 25 - 16 sin x - cos x का होल स्क्वायर, है ना। अब इंटीग्रेशन dx, मैंने क्या बताया, sin x - cos x को हमें टी लेट करना है, तो इसे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट t = sin x - cos x। तो हमारा dt = क्या हो जाएगा, sin x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, cos x, और cos x का क्या होता है -sin x, तो +sin x, और dt/dx, वो dx को इधर लेके आ जाते हैं। यही देखो बच्चों, यही है ना हमारा यहाँ पे ऊपर में sin x + cos x ×
dx। इस पूरे की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ऊपर में आ गया dt, नीचे में आया 25, ये 25, इस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया मेरा टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बन गया टी स्क्वायर। तो ओवरऑल 4t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा बन रहा है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये मैंने बताया था, 1/2a लॉग वाला फ्रेम होता है ना, ये 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। 1/2a, ए के जगह पे यहाँ पे 5 है, लॉग a प्लस एक्स a प्लस 40 बाई a माइनस 40 मॉड प्लस c। यहाँ पे बच्चों देखो ये 4t है, 4 अकेला नहीं है, 4t है। तो मैंने बताया था ना, अगर लीनियर हो मतलब या तो t हो या फिर x हो, अगर वैसा नहीं है उसके जगह पे लीनियर है तो लीनियर को डिफरेंशिएट करके कहाँ डालेंगे हम, डिनोमिनेटर में। तो 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओनली 4। तो ये एक 4 भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सो ओवरऑल क्या आ गया, 1/40 लॉग 5 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 40 का मॉड प्लस सी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे बच्चों गौर से देखो, ऊपर में डिग्री जो है, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है डिनोमिनेटर के डिग्री से। जब न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो डिनोमिनेटर का डिग्री से, तब हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को पहले अच्छे से पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर कर ले, यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई हम करके डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर फैक्टर थ्योरम का भी यूज़ हम कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। एक्स से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो एक्स क्यूब, ये डिनोमिनेटर को मैं तोड़ रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, ये आ गया। अब इसको मुझे करना है एक्स टू द पावर 4 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड। ओके, पहला क्या आएगा, पहला एक्स ही आएगा। तो क्या आ गया, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो गया प्लस माइनस प्लस, ये तो गया। यहाँ से क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नेक्स्ट टर्म प्लस 1, यह आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस गया। तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एक और टर्म आएगा यहाँ पे, 1 से करेंगे तो -1 भी आएगा, -1 माइनस का ये प्लस हो जाएगा, रिमाइंडर आया 1। यहाँ पे देखो 1 आ गया। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर जो है हमारा ये पूरा एक्स क्यूब, इसको मैं फैक्टर फॉर्म में ही लिख देता हूँ जो जैसा था। तो हमारा कैसा था, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्वोशिएंट हमारा कितना आया, एक्स प्लस 1, रिमाइंडर कितना आया 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक तरीका हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड। और फैक्टराइज करके हम फैक्टराइज करके कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 4 प्लस -1 प्लस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो है वो रहने देते हैं। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये प्लस 1 अपना साइड में है, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर सेम। फर्दर क्या लिख सकते हैं, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे अगर मैं ब्रेक करूँ फर्दर तो ये क्या लिख सकता हूँ,
एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग करके डिवाइड कर देता हूँ, इससे भी और इससे भी। एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस वन कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन कट गया, तो बचा क्या, ओनली एक्स प्लस वन बचा ना। देखो यहाँ से क्या बचा, एक्स प्लस वन, और इधर से ये वाला टर्म, ये बिल्कुल सेम है ना अभी जो हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से लाया है। ये दोनों देख लो बच्चों, ये बिल्कुल सेम है, वही चीज़ यहाँ पे भी आया है। तो ये फैक्टराइज मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये इसमें कन्वर्ट हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये वाला पार्ट तो मेरा इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ना। और ये कैसे होगा, यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। इसे अगर इंटीग्रेट करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन, पहला टर्म लीनियर और दूसरा टर्म क्वाड्रेटिक। सो इस वाले टर्म को मैं अभी नहीं करता हूँ, ये वाला तो इजीली हो जाएगा। इस वाले टर्म को सॉल्व करता हूँ, तो 1/x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, a/x माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए पार्शियल में क्या होता है, bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन। डिनोमिनेटर तो बोथ साइड से कट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो बोथ साइड डिनोमिनेटर कट जाएगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। इधर का भी डिनोमिनेटर यही था, इधर भी यही आएगा, कट जाएगा। अब x का एक वैल्यू लेना है मुझे, तो x का वैल्यू अब 1 लेते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। x का वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करूँ तो ये पूरा पार्ट 0, x का वैल्यू मैं 1 यहाँ पे पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/2। a का वैल्यू तो अपना आ गया। अब x का वैल्यू हम क्या लें, 0 ले लेते हैं, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अगर 0 ले तो यहाँ पे बचेगा a, ये इस तरफ बचेगा 1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा a का वैल्यू हाफ है, 0 लेंगे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस सी, है ना, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ बचा, इस ब्रैकेट में बचा -1 और इस ब्रैकेट में बचा c, दैट्स मीन्स माइनस सी। सो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -हाफ, है ना। अगर ये माइनस सी को इधर लेके आते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, तो c का वैल्यू -हाफ। अब नेक्स्ट में हम पुट करते हैं b का। b के लिए क्या ले, a का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। अब a का वैल्यू -1 ले लेते हैं, सॉरी a नहीं, x का वैल्यू -1। सो x का वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँ तो -1 का स्क्वायर 2a, a का वैल्यू हाफ, तो 2 और नीचे में 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचा 1, तो यहाँ बचा 1। a का वैल्यू यहाँ पे -1 लूँगा तो ये -b हो जाएगा, और c का वैल्यू -हाफ। तो इस ब्रैकेट में बचा हमारा -b -हाफ, और ये यहाँ पे अगर -1 ले देता हूँ तो -2 इंटू -2, ये हो जाएगा -2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 1 तो कट ही गया बोथ साइड, ये इस तरफ बचा अब 0, ये हो जाएगा 2b, और इसके साथ हो जाएगा +1, 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो b का वैल्यू भी आ जाएगा -हाफ। ओके, c का वैल्यू, a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू -हाफ और c का वैल्यू -हाफ। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसको पुट कर देते हैं, कहाँ पे, इसको पुट करना है हमें यहाँ पे, इसमें a के जगह पे a का वैल्यू, b के जगह पे b का वैल्यू, और इंटीग्रेट कर देंगे। तो a का वैल्यू हाफ बाई x माइनस वन इंटीग्रेशन dx, और b का वैल्यू -हाफ, c का वैल्यू भी -हाफ। सो -हाफ x -हाफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन dx। ओके, ये हाफ को बाहर कर लेते हैं, तो 1/x माइनस वन का क्या हो जाएगा, लॉग 1/x का क्या होता है, log x, तो ये हो जाएगा log x माइनस वन। ओके, और इस हाफ को अगर मैं बाहर कर लूँ, -हाफ अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो इस वाले इंटीग्रेशन का क्या हाल होगा, ये हो जाएगा x माइनस वन बचेगा यहाँ से, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर में जब लीनियर हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो क्या कर सकते हैं। वैसे अगर चाहे तो इसको मैं अलग अलग करके अभी यहाँ पे कर सकता हूँ, एक्स से अगर दोनों को मैं अलग कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा इजीली। सिर्फ मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके,
बच्चों कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 3 पार्ट है टोटल। ओके, एक ये वाला जिसको मैंने अभी छोड़ दिया, ये फर्स्ट पार्ट ये था, मैंने इसका बस अभी पार्शियल किया, इसका पार्शियल किया बस। ओके, पार्शियल करने के बाद भी 2 पार्ट आए। एक पार्ट आया ये ए बाई दिस, ये वाला यहाँ पे है ए बाई दिस, इसका आंसर मेरा आ चुका है। और दूसरा पार्ट आया बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें माइनस हाफ कॉमन लेने के बाद ये टर्म आया, माइनस हाफ बाहर में है, ऊपर में है एक्स माइनस 1 और नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस हाफ दोनों टर्म को अलग अलग कर लेता हूँ। ओके, माइनस हाफ, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस अलग करेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों में लगेगा डी एक्स। सो यहाँ पे मैं इसको करूँगा 1/4, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। और ये वाला तो ऑलरेडी मेरा फॉर्मूला में ही है। बताओ बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का, है ना, tan इनवर्स x। अब ये देखो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ रहा है, तो इसको t अगर मैं पकड़ लूँ तो ये पूरा dt बन जाएगा ऊपर में, तो ये -1/4 ऊपर में आ गया dt बाई टी, और ये तो हमारा हो गया हाफ tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा 1/4 log t, t का वैल्यू फिर से वापस से पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का डेरिवेटिव। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का मैंने पहले ही बता दिया, ये x प्लस 1 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का x हो जाएगा। ये सेकेंड पार्ट a बाई एक्स प्लस 1 का लॉग एक्स, a बाई एक्स माइनस 1 का लॉग x माइनस 1 आ गया। और ये थर्ड पार्ट को फिर से 2 पार्ट में तोड़ करके मैंने नेक्स्ट पेज में करके दिखा दिया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 को देखो बच्चों, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह हम टी लेट कर लेंगे, ओके, और पार्शियल यूज़ कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को टी यहाँ पे लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं करना है टी को, ये ऐसे ही रहेगा और इसे पार्शियल लेट कर लेना है, क्योंकि वापस से हम इंटीग्रेट करने से पहले टी का एक्चुअल वैल्यू हम पुट कर देंगे उसके जगह पे, इसीलिए डिफ्रेंशिएट नहीं करना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टी बाई टी प्लस 1 और टी प्लस 4, है ना। अब पार्शियल अगर करेंगे तो पार्शियल में क्या हो जाएगा, ये a बाई, क्योंकि दोनों ही लीनियर है, तो a बाई टी प्लस 1 एंड b बाई टी प्लस 4। अब अगर इधर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम दोनों तरफ से कट जाएगा और इधर बचेगा t, इधर बचेगा a इंटू टी प्लस 4 टी प्लस 1। अब t का वैल्यू एक बार मुझे -1 लेट कर लेते हैं। एक बार t का वैल्यू अगर -1 लेट करते हैं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, t इक्वल टू -1 पे। यहाँ पे t का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 3a बचेगा, ये -1 प्लस 4 3 और a 3a और इधर -1, सो a का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा -1/3। नेक्स्ट t का वैल्यू -4 लेट करते हैं, t का वैल्यू -4 लेट करेंगे तो ये वाला टर्म 0, यहाँ पे -4 आएगा तो -3b और यहाँ पे -4, माइनस माइनस कट गया 4/3, b का वैल्यू आ जाएगा 4/3। अब इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे। सो इन दोनों का ही इंटीग्रेशन करना है ना, इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन a बाई a का वैल्यू -1/3, यहाँ बचा 1 बाई टी प्लस 1, टी का एक्चुअल वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। नेक्स्ट में b का इंटीग्रेशन, b का कांस्टेंट बाहर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स का, है ना। सो -1/3 tan इनवर्स x, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये भी tan इनवर्स का ही फॉर्मूला हुआ। सो tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है। सो 1/2, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, tan इनवर्स x बाई 8, दैट मीन्स x/2। फर्दर लास्ट स्टेप में ये आ जाएगा -1/3 tan इनवर्स x प्लस 4/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे इन दोनों को कट करके 2/3 भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर से यहाँ पे cos x और dx और नीचे में साइन का टर्म है। तो एक क्वेश्चन मैंने इसी तरह का करवाया पहले भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x को t ले लेंगे, हमारा काम इजी हो जाएगा। तो लेट साइन x इक्वल्स टू टी,
तो cos x dx हमारा क्या बन जाएगा, dt। यहाँ पे cos x dx की जगह dt आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, dt ऊपर में चला गया, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है अभी जस्ट, उसमें x माइनस 1 था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। ये पार्शियल से होगा बच्चों, पार्शियल बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ये हमेशा याद रखना। तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा, ये 2 बाहर, इस 2 को अभी मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको बस इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसे लिख सकते हैं a बाई 1 माइनस टी और प्लस बी एक्स प्लस सी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। इसे फिर से उसी तरह से सॉल्व करके बच्चों, ये एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आई होप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे आप लोग। सेम तरीके से सॉल्व करके इसका आंसर लेके आना है। ओके, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो साइन भी है, कॉस ऊपर में है, तो समझ में आ ही गया होगा। नीचे में अगर साइन है, ऊपर में कॉस है, तो साइन को टी लेट करना है यहाँ पे। तो साइन थीटा को अगर मैं टी लेट कर लूँ तो ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ओके, ऊपर वाला टर्म बन गया डी टी, नीचे वाला बन गया 4 प्लस टी स्क्वायर, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा 5 माइनस 4 1 माइनस टी स्क्वायर। कैसे, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे टी स्क्वायर पुट कर दिए। सो फाइनली डी टी बाई 4 प्लस टी स्क्वायर, और ये वाला टर्म मेरा क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे पार्शियल नहीं करना, पार्शियल करने से लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इससे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों मेरा एक्स्ट्रा टर्म ऊपर में क्या आ रहा है, टी स्क्वायर तो कट जाएगा, और एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 3। तो 3 को कट करने के लिए अगर मैं एक 3 बाहर मल्टीप्लाई कर दूँ डिनोमिनेटर में, तो कहाँ मेरा बन जाएगा ना, ऊपर में एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। तो इस पूरे को मैं ऐसे इजीली लिख सकता हूँ ना। अब दोनों टर्म को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, 1/3 इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी टी। अब इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये टैन इनवर्स का फॉर्मूला में आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 टैन इनवर्स टी माइनस 1/3 टैन इनवर्स एक्स बाई ए। तो टी बाई 2, A2 है हमारा, और बाहर में एक 1/a भी आता है, तो 1/a यहाँ पे प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने कर चुका है। ठीक है, ऊपर में e टू दी पावर एक्स है, नीचे में भी e टू दी पावर एक्स है, तो e टू दी पावर एक्स को ही हमें t लेना पड़ता है। ओके, और ये इजीली सॉल्व हो जाता है। सो t इक्वल टू e टू दी पावर एक्स, डी टी इक्वल टू e टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो ऊपर में तो मेरा डी टी बन गया, ये दोनों को मिला करके। सो ये आ गया डी टी बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और टी प्लस 2 इंटीग्रेशन। इसे फिर से पार्शियल से हम इजीली कर सकते हैं। इंटीग्रेशन भी मैं छोड़ देता हूँ, इसको पार्शियल अगर मैं लगाता हूँ, ये 1 बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और टी प्लस 2, इसे क्या लिख सकते हैं a बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, b बाई टी माइनस 1 प्लस सी बाई टी प्लस 2। होप बच्चों आपको पार्शियल आता होगा। ये जब स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर, तब हम क्या करते हैं, इसको 2 बार लिखते हैं, और ऊपर में कांस्टेंट 1। और अगर क्वाड्रेटिक होता है नीचे में, तो जैसे कि पहले हमने देखा था ax प्लस बी, अगर नीचे में क्वाड्रेटिक होता है तो ax प्लस बी यूज़ करते हैं। और अगर मान लीजिए नीचे में होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार यूज़ करेंगे, एक बार होल स्क्वायर और एक बार सिंगल टर्म के साथ। और ये वाला तो लीनियर है, तो लीनियर में तो सिंगल कांस्टेंट यूज़ होता है ऊपर में। अब अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूँ तो नीचे में दोनों साइड से डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे,
तो इधर बचेगा 1, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आएगा a इंटू टी प्लस टू। बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ आएगा दोनों ही टर्म t माइनस वन टी प्लस टू, और सी के साथ क्या आएगा t माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिख लेता हूँ, सी के साथ आएगा t माइनस वन का होल स्क्वायर। अब एक एक करके लेट करते हैं। सबसे पहले t का वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं। t का वैल्यू अगर मैं 1 लेट करता हूँ तो ये टर्म 0, यहाँ पर t का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पर t का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो a का वैल्यू मेरा आ जाएगा 1/3, तो a का वैल्यू मेरा आ गया a इक्वल्स टू 1/3, टी का वैल्यू 1 पुट करने से। अब टी का वैल्यू -2 पुट करता हूँ, -2 पुट करूँगा तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म कट गया है ना, और यहाँ पे ये वाला टर्म भी 0। यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो ये -3 का स्क्वायर 9, 9c, c का वैल्यू 1/9। अब क्या पुट करूँ, टी का वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब कुछ भी पुट कर लेते हैं, ओके, क्योंकि बी का वैल्यू हमें निकालना है। टी का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2a, इसको कर लेते हैं, इधर 1 बचा, इधर बचा 2a। यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो -1, यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 2, सो -2b। यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ओनली c आएगा प्लस c। a का वैल्यू 1/3, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 2/3, और यहाँ पे c का वैल्यू 1/9 प्लस 1/9, और ये ये 1 को इधर ही लेके आ जाता हूँ और ये 2b को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये -1 और ये हो गया मेरा 2b इधर आ गया। 9 LCM, तो ये आ गया 9 ऊपर, यहाँ पे आ गया 4/9। यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 3 6 6 प्लस 1 -9/9 -2/9, बोथ साइड से 2 कट जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा -1/9। तो c का वैल्यू 1/9, b का वैल्यू -1/9 और a का वैल्यू 1/3। तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ओके। a बाई t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a हो गया 1/3 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt, प्लस b बाई, तो प्लस b तो -2/9 आ जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, 1/t माइनस 1 dt, और c का वैल्यू 1/9, तो प्लस c प्लस 1/9 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 2 dt। ये x टू दी पावर n मैंने अभी भी बताया था, x टू दी पावर -2 का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन 1/x, ओके, और साथ में माइनस का साइन लग जाता है तो -1/3, ये हो जाएगा -2/9, ये लॉग का फॉर्मूला लेगा t माइनस 1 मॉड में, और ये भी लॉग का फॉर्मूला लेगा 1/9 लॉग t प्लस 2 मॉड में। यहाँ पे बच्चों अगर मैं इसमें से और इसमें से 1/9 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे b का वैल्यू भी 1/9 था ना, ये 2/9 नहीं होगा, ये 1/9 ही होगा, 1/9। सो ये भी 1/9 है यहाँ पे, क्योंकि b का वैल्यू 1/9 था। अगर मैं 1/9 अगर कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, ये आ गया -1/3 t माइनस 1, और -1/9 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या है यहाँ पर लॉग मॉड हुआ, मॉड t माइनस 1, और यहाँ पे माइनस लॉग मॉड t प्लस 2, ओके। लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाई b, सो फाइनली -1/3t माइनस 3 इक्वल्स नहीं -1/9 लॉग a माइनस लॉग b प्लस c, ये हमारा आंसर होगा।
तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बस हमें टी का वैल्यू पुट कर देना है, जो था एक्चुअल में e⁻x था ना, e⁻x को बस पुट कर देना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बच्चों कुछ हद तक सेम ही है। ऊपर में साइन है तो नीचे में हमें किसको लेट करना है, टी कॉस को। ओके, तो ये अगर साइन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 - 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये भी टी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 2 1 ही हो गया। ये हो गया 1 - 1 प्लस कॉस को अगर मैं टी पकड़ता हूँ तो 1 + t², ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा 1 + t²। ओके, तो यहाँ पर टी मुझे लेट कर लेना है कॉस थीटा को। ये क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, सेम तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे x साइन इनवर्स √1 - x² है ना। यहाँ पे मुझे साइन इनवर्स x को t लेट कर लेना है, t = साइन इनवर्स x। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt = 1/√1 - x², 1 - x² dx, ये तो है ही यहाँ पे। लेकिन बच जाएगा एक ये x, तो x को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से साइन टी। अगर ये साइन इनवर्स को मैं इधर लेके आ जाऊँ तो साइन टी = x। सो ये हो जाएगा हमारा साइन टी, x की जगह पे आ गया साइन टी, साइन इनवर्स x को मैं t मानता हूँ, और नीचे वाला ये पूरा और dx मिल करके dt हो गया। ये आ गया बच्चों बाई पार्ट्स। ओके, बाई पार्ट्स में हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं, आईलेट। ओके, आईलेट क्या है, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, इसको u × v करना है ना हमें, तो u × v के लिए किसे u मानेंगे, किसे v मानेंगे। ओके, ये चेक करने के लिए आईलेट मेथड का यूज़ किया जाता है। आई फॉर इनवर्स फंक्शन हो गया, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल क्या क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इन दोनों में फर्स्ट कौन आता है, ए। तो यहाँ पे ये टी मेरा बनेगा u और साइन टी बनेगा v dt। ओके, सो u × v का क्या होता है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। u × v का इंटीग्रेशन, u बाहर होगा, v का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव करेंगे, ddx ऑफ u होगा, और इंटीग्रेशन करेंगे v का, और इस पूरे का फिर फाइनली जो बड़ा इंटीग्रेशन बाहर में लगाए हैं इसका dx। ओके, मतलब यहाँ पे u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा दोनों का उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है हमें, है ना। यही था u × v। तो चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन है हमारा, इसको मुझे u × v करना है। तो सबसे पहले t को बाहर कर लिए, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, फिर एक माइनस बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में ही करना है तो t का 1 आ जाएगा, एक बड़ा इंटीग्रेशन है ये, t का आ गया 1, और इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस टी dt। एक स्टेप और करना है और हमारा आंसर आ जाएगा t cos t प्लस कॉस टी का क्या होता है, साइन टी प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, t = क्या था, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस साइन इनवर्स x प्लस साइन टी = क्या था, x था ना, x प्लस सी। ओके, अगर बच्चों हम यहाँ पे चाहे तो इस स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो स्टेप है हमारा, इस वाले स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टी कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं ना कॉस टी को, और प्लस साइन टी प्लस सी। यहाँ पे क्या होगा, मुझे कन्वर्ट करने में इजी होगा। टी का क्या हो गया, साइन इनवर्स x इंटू √1 - साइन टी का क्या था, x था ना, तो 1 - x का स्क्वायर और प्लस x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx प्लस f ब्रॉड x dx। इसका डायरेक्टली क्या होता है, इसका आंसर होता है इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है e⁻x fx प्लस c। ओके,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ एक्स, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का यूज़ होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा, पहले कुछ ट्रिगो का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि 1 माइनस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, बताया था ना। इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, अभी मैं ई टू दी पावर एक्स को छोड़ देता हूँ, बस इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट के अंदर में जो है 1 माइनस साइन 2x को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है ट्रिगो का, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर 2 को मैं साइड कर लूँ तो ये 1/2 हो गया, तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या मैं इसको पहले ब्रैकेट ओपन ही कर लेता हूँ ऊपर में, 2 को मैंने साइड कर लिया, ऊपर में अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मैं यहाँ भी कर सकता था 1 की जगह पे पुट करके, और ये डिनोमिनेटर को मैं हर एक टर्म से डिवाइड कर देता हूँ, जितने भी टर्म्स यहाँ पे बने हैं सबसे डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये कट गया, यहाँ पे 1 आया, ये कॉट स्क्वायर बन गया, यहाँ पे एक साइन, यहाँ पे एक साइन कट गया। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, -2 कॉट एक्स। सो हाफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स -2 कॉट एक्स, है ना, यही बनेगा। नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स -2 कॉट एक्स। ओके, यहाँ पे ये हाफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, और इसके सामने में क्या था, ये तो मैं इस वाले ब्रैकेट को बस सॉल्व कर रहा था ना अभी, इसके सामने में क्या था, ई टू दी पावर 2x था। सो ई टू दी पावर 2x लगा देते हैं, ई टू दी पावर 2x। अब यहाँ पे ई टू दी पावर 2x माइनस कॉट एक्स और प्लस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे बच्चों हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूला में क्या था कि ई टू दी पावर एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ई टू दी पावर 2x है ना, ये ई टू दी पावर एक्स होना चाहिए। मैंने जस्ट जो अभी बताया था वो क्या बताया था कि ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ ब्रॉड एक्स। इस केस में ई टू दी पावर एफ एक्स जो होता है वो हमारा आंसर होता है, यही बताया ना। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों ई टू दी पावर 2x है ना, तो ये 2x को मुझे x करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2x को t लेट कर लेते हैं, लेट। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, t इक्वल टू 2x हमने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, dt इक्वल टू 2dx, तो 2 इसके नीचे dx। अब ये था हमारा, इसमें पुट कर देते हैं, सो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t हो जाएगा माइनस कॉट t/2 हो जाएगा ना, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, t/2, यहाँ से x इक्वल्स टू t/2 और प्लस हाफ कोसेक स्क्वायर t/2 और dt, फाइनली dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं dt/2, dt/2 को सामने इंटीग्रेशन के पहले लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे हमारा आया ना, ये फर्स्ट टर्म, यही हमारा fx है, ये हमारा fx है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से ये पूरा आता है, माइनस के साथ है ये हमारा fx, इसको डिफरेंशिएट करने से ये पूरा आता है, करके देख लो बच्चों, इसको करने से ये पूरा आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ई टू दी पावर x जो कि हमारा t है, और fx हमारा माइनस कॉट t/2।
फाइनली यहाँ पे हम t का वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस सामने ले लेते हैं, माइनस हाफ e टू दी पावर t का वैल्यू क्या है 2x, और cot 2x बाई 2 मीन्स x, साथ में c। ये हमारा आंसर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये क्या कैसे सॉल्व होगा, ये बाई पार्ट्स से होगा, है ना। यहाँ पे बाई पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा हमें, तभी ये सॉल्व होगा। तो आइलेट में हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो u आएगा, ये हमारा v आएगा, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमारा v आएगा, v, और ये हमारा आएगा u, क्योंकि आइलेट e लास्ट में आता है। सो ये कितना हो जाएगा, साइन 3x प्लस 1, इस पूरे को मैं i मानता हूँ, जो इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, इस पूरे को i मान लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। सो i इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x बाई 2, ये बाई 2 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बड़ा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 3x प्लस 1, साइन 3x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, कॉस 3x प्लस 1, और 3x प्लस 1 का 3, तो एक 3 मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, दैट मीन्स e टू द पावर 2x बाई 2। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 और ये 2, ये दोनों मिल करके हमारा 3/2 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। ये वाला टर्म तो मेरा आ गया है, अब इस वाले टर्म को कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को, बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन को भी हम रहने देते हैं। ये जो पार्ट 2 है ना, इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। ओके, पार्ट 2, तो 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस 3x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x dx। अब इसको फिर से u इंटू वी करना पड़ेगा ना हमें, जिसमें कि ये हमारा हो जाएगा u और ये हमारा हो जाएगा v। सो 3/2 बाहर, एक बड़ा ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, cos 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, दैट मीन्स e टू द पावर 2x बाई 2, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा u का, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 3x प्लस 1, और 3x है तो सामने में एक 3 मल्टीप्लाई होगा, और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स e टू द पावर 2x बाई 2, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ओके, फर्दर अगर इसको हम करते हैं, 3/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 3/2 कॉस 3x प्लस 1, यहाँ से भी एक 3 और 2 आएगा, और एक 3/2 यहाँ से भी, तो दैट मीन्स 9/4, सॉरी e टू द पावर 2x तो करना भी है मल्टीप्लाई अभी, e टू द पावर 2x, और ये बाई 2 और ये 2, ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ये इसका 4 हो गया कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 9/4, है ना, 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 1 e टू द पावर 2x dx। बच्चों अब गौर से क्वेश्चन को देखो, यही हमारा क्वेश्चन था ना, साइन 3x प्लस 1 e टू द पावर 2x dx, जिसको हमने i माना था, और देखो यहाँ पे भी वही आया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 1 e टू द पावर 2x dx आया है, तो इसका मतलब ये dx है। ओके, इसका मतलब इसे मैं i लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 9/4i। तो सेकेंड पार्ट का हमारा इंटीग्रेशन क्या आया, 3/4 कॉस 3x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 9i/4, ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया। और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, साइन, ये हाफ को मैं सामने लेता हूँ, साइन 3x प्लस 1 ई टू द पावर 2x, सो आई इक्वल टू हाफ को सामने ले लिया, साइन 3x प्लस 1 जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इंटू ई टू द पावर 2x, और सेकेंड पार्ट के बीच, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बीच में क्या, किसका साइन था, माइनस का, तो माइनस के साइन के साथ लिखेंगे हम माइनस सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा कितना है, 3/4 कॉस 3x प्लस 1 ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x, और माइनस 9i, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि सामने में ये माइनस था, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इस माइनस को इधर लेके आ जाएंगे, तो i प्लस 9i/4 इक्वल्स टू हाफ साइन 3x प्लस 1 ई टू द पावर 2x, और माइनस 3/4 कॉस 3x प्लस 1 कॉस 3x प्लस 1 ई टू द पावर 2x।
ये कितना हो जाएगा, प्लस हुआ तो 13i/4, 13i/4, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/13, इधर बस मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से। सो हाफ साइन 3x + 1 e⁻² 2x माइनस 3/4 cos 3x + 1 e⁻² 2x। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 9 डिवाइडेड बाई √5x - 3। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में लीनियर है और नीचे में रूट के अंदर भी लीनियर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब इस तरह का हो, ऊपर में भी कोई लीनियर फंक्शन नीचे में भी लीनियर हो, तो नीचे वाले को हम टी लेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, टी इक्वल्स टू 5x - 3। अब अगर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, dt/dx, dx को सब लेके चलते हैं, तो ये 5 आ गया ना, x का तो 1 हो जाएगा और साथ में dx को लेके आ गए। सो dt इक्वल टू 5dx, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt/5 इक्वल्स टू dx। dx हमारा आ गया। यहाँ से x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x इक्वल्स टू t + 3 डिवाइडेड बाई 5 आएगा ना x का वैल्यू। ये x का वैल्यू हम ऊपर में पुट कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 4t + 3/5 और साथ में +9 होल डिवाइडेड बाई, ये होल डिवाइडेड बाई √t, और dx की जगह पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, dt/5, 5 को हम यहाँ बाहर कर लेते हैं। ओके, सो ये जरा से इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ गया ये 5 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ जो ये 5 है ये एलसीएम ले लेंगे, तो 9 × 5 45 हो जाएगा ये। सो 4/5 एक और यहाँ से मेरा बाहर आएगा, 4/5 को हम, सॉरी ओनली 5 बाहर आएगा ना, 1/5, सो 1/5 एक मेरा यहाँ से बाहर आ गया। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 40 + 12 + 45, और होल डिवाइडेड बाई 5 तो वो 5 को मैंने बाहर कर लिया, डिवाइडेड बाई √t dt। अब यहाँ से ये तो हो गया 1/25, इंटीग्रेशन, इसको डिवाइड करते हैं 40 बाई, अलग अलग करके √t से को सबसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, dt प्लस इंटीग्रेशन 1/25 को पूरे से ही कॉमन निकाल लेते हैं। अब तो ये इजीली हो जाएगा ना, x⁻n वाला इंटीग्रेशन सब में लग जाएगा, x⁻t, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 45/√t। तो सॉरी, ये दोनों तो ऐड कर सकते हैं इजीली हम, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 45 + 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 57, तो ये हमारा आ जाएगा 57, 45 + 12 करेंगे यहाँ पे 57 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कैसे करेंगे, ये √t और ये t कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा, √t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t⁻- ½ ऊपर में आ जाएगा। सो 1/25, ये 4 को इंटीग्रेशन के बाहर कर लिए, 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻½ dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t⁻−½ प्लस 57 इंटीग्रेशन t⁻−½ dt, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/25 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4 × t⁻½ + 1 कितना होता है, 3/2, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, इंटू 2 आ गया, प्लस 57 इंटू, यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना आएगा, ½ आ जाएगा। सो t⁻½ तो यहाँ पे भी 2 ऊपर ही आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 8/3, और 1/25 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इससे तो 8/75। टी का वैल्यू हमारा क्या था, ऊपर में देख लेते हैं, टी का वैल्यू था 5x - 3, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5x - 3 का पावर 14, और नीचे में 25 ही रह जाएगा, ये वाला 25। ओके, मुझे लगा ये 5 × 7 है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये एक, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर हम नहीं समझ पाते क्या करें, लेकिन यहाँ पे क्या करना क्या है कि ऊपर नीचे e⁻x से डिवाइड कर देना, ऊपर भी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। सो न्यूमरेटर को अगर मैं e⁻x से अगर मैं डिवाइड करता हूँ
तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1/e⁻x और नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/e⁻x और साथ में ये आ जाएगा +1, है ना। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ dx, बस यही लॉजिक जो है ना बच्चों, यही बस ध्यान में रखना है कि करना क्या है स्टार्टिंग में। ये अगर पता चल गया एट अ टाइम तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻x लिख सकते हैं ऊपर में, ये हो गया e⁻x +1 dx। ओके, नीचे वाले को t पकड़ लेना है बस। सो नीचे वाले को t अगर हम लेट करते हैं तो t इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, e⁻x +1। e⁻x का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ e⁻x dx प्लस dt इक्वल्स टू e⁻x dx। ओके, तो यहाँ पे तो ये मेरा बन ही रहा है ऑलरेडी, ये मेरा बन जाएगा -dt पूरा। ओके, सो ये क्या हो गया, ऊपर में इंटीग्रेशन -dt डिवाइडेड बाई, इस पूरे को मैंने क्या लिया था, t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -log t + c। -log t को क्या ले सकते हैं, लिख सकते हैं log, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये पावर में आ जाता है तो log 1/t लिख सकते हैं इसको, 1/t + c। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, t का वैल्यू क्या था, t का जो वैल्यू था वो पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा log 1/e⁻x +1 + c। e⁻x को क्या लिख सकते हैं, log 1/e⁻x +1। इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये एलसीएम लेने के बाद ये e⁻x कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ पे। तो फर्दर इसको फाइनली मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे +c आएगा, log ऊपर में e⁻x 1 + e⁻x +c। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बस यहाँ पे करना क्या, लॉग मॉड में होता है पता ही है, एक मॉड लगा देना बस, और कुछ नहीं। ये सब जहाँ जहाँ लॉग आया वहाँ पे एक मॉड लग जाएगा, लॉग का डोमेन पॉजिटिव होता है ना, तो ये मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन। बच्चों देखो, क्वेश्चन देख करके लगता होगा, स्टार्टिंग में लगता होगा, जिन लोगों का प्रैक्टिस नहीं हुआ या फिर जो ये क्वेश्चन सब नहीं किए हो, स्टार्टिंग में लगता होगा कि ये क्या क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बस अगर सोचेंगे तो हो जाएगा। और देखो, सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस होगा उतना समझ में आएगा, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस पूरे नीचे में जो भी है ना डिनोमिनेटर में, उसको हमें टी लेट कर लेना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो गया, नीचे में a cos² x + b sin² x। तो dt हमारा क्या हो जाएगा, a cos², ये तो कांस्टेंट है, cos² x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो ये x² के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा ना cos², तो 2x होता है 2 cos x, और cos x का क्या होता है -sin x। सिमिलरली इस वाले टर्म का b कांस्टेंट है, b बाहर, sin² x का क्या हो जाएगा 2 sin x, और sin x का क्या होता है cos x। ओके, अगर मैं ये माइनस बाहर ले लूँ, -a बाहर आ गया, ये क्या आ गया 2 cos x sin x, और ये b × 2 sin x × cos x। ये क्या, ये sin 2x का फॉर्मूला है, ये पूरा 2 के साथ। सो ये हम लिख सकते हैं -a sin 2x, और ये भी sin 2x का फॉर्मूला है, +b sin 2x। अगर sin 2x को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा +b, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से -a, और साथ में dx भी एक आएगा ना, बहुत साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ dx। अब ये वाला टर्म तो मेरा ऊपर में नहीं है ना, क्योंकि मुझे ऊपर में मेरे पास है यहाँ पे sin 2x और dx है साथ में, है ना। तो sin 2x और dx को हम रखते हैं, ये वाला टर्म को उस तरफ लेके चले जाते हैं। सो dt/b - a इक्वल टू sin 2x dx, ये आ गया ना। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं dt/b - a, तो ईजिली सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। सो जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 1/b - a को मैंने बाहर कर लिया, और ऊपर में sin 2x था, dx ये पूरा मेरा बन गया, ऊपर ये पूरा ऊपर में था, ये पूरा बन गया dt/b - a, तो ऊपर में आ गया dt, और नीचे वाले को पूरे को मैंने t माना था। सो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली इसका हो जाएगा 1/b - a log t का वैल्यू पुट कर देते हैं। t का वैल्यू मैंने क्या लिया था, a² नहीं था, a cos x + b sin x, साथ में +c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में tan इनवर्स है, और साथ में √1 - sin x डिवाइडेड बाई 1 + sin x।
अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी इन्वर्स होता है, जिसका इन्वर्स होता है वो जिस फंक्शन का इन्वर्स होता है, हमें उसके डोमेन में वही लाना होता है। जैसे कि tan इन्वर्स है, तो इसको किसी तरह सॉल्व करके हमें tan के फॉर्म में ही लाना है, तभी tan इन्वर्स और tan कट सकता है और तभी फर्दर हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हमें अभी ये सोचना है कि इसको कैसे लाना है। तो देखो भाई, 1 माइनस साइन एक्स का मैंने आप लोगों को इसी इंटीग्रेशन में ही मैंने बताया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। आप चाहे करके भी देख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, -2 साइन x/2 cos x/2। इससे ये क्या बन गया, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और उसी तरह 1 प्लस साइन एक्स हमारा क्या बन गया, 1 प्लस साइन एक्स हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये वाला चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये होल स्क्वायर से क्या होगा, रूट भी हट जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब tan इनवर्स के डोमेन में हम ये पुट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स और साथ में एक रूट ओवर cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर रूट को हटाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये tan में कैसे कन्वर्ट होगा, बहुत ही ईजिली ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला आता हो। tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, ये अगर आता हो तो ये ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, है ना। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x/2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। सो डिवाइड करते हैं cos x/2 से। ओके, यहाँ पे cos x/2 को अगर cos x/2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन x/2 को अगर cos x/2 से करेंगे तो tan x/2 आएगा। सिमिलरली नीचे में cos x/2 को cos x/2 से 1 और प्लस tan x/2, है ना। अब यहाँ पे ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/4 लिख सकता हूँ ना। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x/2 होल डिवाइडेड बाई, इस 1 को नहीं कन्वर्ट करना है फिर। ओके, नीचे में जो ये 1 है इसको नहीं कन्वर्ट करना tan π/4 में, इसको वैसे रहने देना। यहाँ पे जो हमारा tan x/2 है इसको मैं 1 इंटू tan x/2 लिख सकता हूँ। देखो गौर से देखो बच्चों, ये जो tan x/2 है इसके साथ मैं 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना आराम से। तो यहाँ पे जो मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू tan x/2, इस 1 को मैं कन्वर्ट करूँगा tan π/4 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये tan π/4 इंटू tan x/2। अब यहाँ पे देखो बच्चों गौर से, ये हो गया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया ये। अब बहुत ही सिंपल हो गया हमारा इंटीग्रेशन, तो क्योंकि tan इनवर्स और tan तो अंदर में कट गया, और ये आ गया tan a माइनस बी। यहाँ पे ये tan और ये tan ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा, ओनली π/4 माइनस x/2। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, dx। तो π/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/4 तो कांस्टेंट हो गया, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे ये x/2 है, x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा ना, 2 पहले से ही था, और साथ में प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मैच करता हुआ है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी इस तरह का अल्फा बीटा करके हमारा आता था। ओके, यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है वही चीज़ हमें न्यूमरेटर में बनाना है, सेम। यही इसका ट्रिक है, यही इसका गुरु मंत्र है। इसको गुरु मंत्र क्या है इस तरह के क्वेश्चन का, कि जो डिनोमिनेटर में है, ओके, वही हमें इसके न्यूमरेटर में बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या लिख सकते हैं, ऊपर में साइन x प्लस अल्फ़ा लिख देना है, लेकिन क्या है ऊपर में x माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ पे मुझे कुछ प्लस या माइनस करना है जिससे कि ऊपर में जो था वो आ जाए।
सो -2 अल्फा करेंगे तो आ जाएगा ना x प्लस अल्फा, -2 अल्फा करने से इसको सॉल्व करके देखो बच्चों, साइन x माइनस अल्फा आ रहा है ना न्यूमरेटर में जो है, होल डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा, है ना, इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे ये मेरा बनेगा, ये पूरा जो है ये मेरा हो जाएगा a, और नेक्स्ट पार्ट जो ये होगा b, ये हो जाएगा a और ये होगा b। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स हम डिवाइड कर देते हैं, इससे क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे ये साइन एक्स प्लस अल्फा कट गया, और ये कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा कॉट बन गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा, ओनली कॉस 2 अल्फा डी एक्स का, कॉस 2 अल्फा, ये अल्फा है, कॉस 2 अल्फा डी एक्स का, और यहाँ किसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा डी एक्स। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, cos 2 अल्फा का क्या होता है, cos 2 अल्फा का क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, सो ये हो जाएगा x cos 2 अल्फा। और नेक्स्ट ये cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लॉग साइन एक्स होता है ना कॉट एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग साइन एक्स। तो यही हमारा आंसर आ गया, एक्स कॉस 2 अल्फा माइनस लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, नीचे में है क्वाड्रेटिक और ऊपर में है लीनियर। तो मैंने पहले भी बताया हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब नीचे में क्वाड्रेटिक हो ऊपर में लीनियर हो, तो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करके सेम टू सेम ऊपर में हमें पुट करना है, और फिर जो ऊपर में होता है वो कुछ मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस करके वो मुझे बनाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर मैं क्वेश्चन को लिखूँ तो ऊपर में आ गया 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x और साथ में प्लस 1 dx पुट कर देना है। तो नीचे वाले को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कितना आएगा, 6x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। ऊपर में लाना क्या है मुझे, पहला टर्म, बस देखो पहला टर्म, ऊपर में लाना क्या 5x और यहाँ पे है क्या 6x। तो अब कोई सोचेगा कि चलो माइनस x कर देते हैं तो मेरा 5x आ जाएगा, नहीं, पहला टर्म मैच करने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई हमें करना है, सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करना है। ओके, इस पूरे को एक टर्म से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई पूरे को करना है, पूरा जो भी आएगा डिफरेंशिएट होकर के ऊपर में पूरे को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से जिससे कि पहला टर्म मैच करे, दूसरा टर्म अभी हमें नहीं देखना है, पहला टर्म मैच करे। तो देखो यहाँ पे 6 है, 6 का मुझे कोई काम है नहीं है, तो 6 को भगाओ, कैसे भगा सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6। इसके जगह पे क्या लाना है मुझे 5, तो इसके जगह पे आ गया 5। ओके, तो देखो इजीली हो गया ना, ये 6 और ये 6 कट गया, 5x आ गया हमारा जो था। अब सेकंड टर्म ये इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 और ये 3 कटेगा तो 5/3 आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या 5/3 है, नहीं है, तो ये 5/3 क्या हो गया, अनवांटेड हो गया, ये नहीं था, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 5/3 प्लस 5/3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको भगा दो, कैसे भगाए, माइनस करके 5/3, और जो एक्चुअल में था वो पुट कर दो, क्या था -2, आया समझ में। अब इस होल डिवाइडेड बाई क्या था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इसको अलग अलग करके एक बार इससे डिवाइड करेंगे हम और एक बार इससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, ये वाला टर्म के साथ हो गया डिवाइड, अब इसके साथ करना है, तो इसको जरा सा सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा -11/3, है ना। तो माइनस यहीं पे लिख लेते हैं इसको 11/3 को बाहर ही कर लेते हैं, 11/3 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे बच्चों दो टर्म आ गया, एक टर्म ये एक टर्म ये। यहाँ पे तो पता है ना, इस तरह इसमें अगर नीचे वाले को मैं t ले लूँ ऊपर वाला यही आएगा, तो यहाँ पे log t का फॉर्मूला लग जाएगा,
तो फर्स्ट टर्म इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म का मैं अगर पहले करूँ तो ये क्या हो जाएगा 5/6, पहले टी लेट कर लेता हूँ क्या, टी इक्वल टू 3x को डिनोमिनेटर को, जिसको पता है यहाँ से वो वीडियो को फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, और जिसको देखना हो वो, जिसको नहीं पता वो देखो यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा, इसके साथ क्या आएगा dx। तो देखो बच्चों ये ऊपर में यहाँ पे भी dx एक है, यहाँ पे 6x+2 है, dx है 6x+2 dx, ये पूरा dt बन गया और नीचे वाला t हो गया। तो मेरा ये क्या हो गया 5/6 इंटीग्रेशन dt/t। तो इसका क्या आ जाएगा 5/6 log t। ये आ गया मेरा फर्स्ट टर्म। अब हम करेंगे सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म तो पता है ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला टर्म हो गया, इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना है। ओके, सो सेकंड टर्म करते हैं। इसके सामने में था 11/3, चलो साथ ही लेके चलते 11/3 को। 11/3 इंटीग्रेशन 1/3x² + 2x + 1 dx। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है इसको। तो सबसे पहला टर्म क्या बनाना है हमें, a²। यहाँ पे अगर बच्चों चाहो 3 कॉमन लेकर के भी कर सकते हो। ये x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए ना वो 1 होना चाहिए। अगर 1 करके करोगे तो बहुत ईजिली तुम्हारा सॉल्व होगा। अदरवाइज लास्ट में जब इसको फॉर्मूला हम पुट करेंगे ना, वहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट करके वो बाई में करना पड़ता है, हमें डिनोमिनेटर में डालना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि पहले x² का कोफिशिएंट को हमेशा 1 बना लो, कुछ भी अगर हो तो वहाँ से उसको हटा कॉमन लेकर के 1 बना लो। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है नीचे में। तो 1/3 पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो बन जाएगा x², ये बन जाएगा 2/3x और ये बन जाएगा +1/3 dx। अब इसे बनाना है होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो 11/9 इंटीग्रेशन 1 पहला टर्म क्या होता है a², तो a² की जगह पे तो अब a² है। नेक्स्ट टर्म क्या होता है 2a है। अब b का वैल्यू मैं क्या लूँ जिससे कि ये 2/3x आ जाए। बच्चों मैंने बताया हुआ ये वाला ना, पहले 1/3 लेना पड़ेगा। b² वाला टर्म क्या आ जाएगा 1/9। ये 1/9 मेरा अनवांटेड है, ये देखो ऊपर में नहीं है कहीं पे भी 1/9। तो जो अनवांटेड आते हैं, बिन बुलाए मेहमान हैं, भगा दो कैसे, माइनस करके। और था कौन एक्चुअल में 1/3, तो 1/3 यहाँ पे डाल दो dx। अब इतना दूर तो हमारा फॉर्मूला में ही आ जाएगा ना, x² से लेकर के यहाँ तक ये हमारा फॉर्मूला में ही आ जाएगा। किसका फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। b का वैल्यू यहाँ पे क्या 1/3। सो ये है हमारा 11/9 इंटीग्रेशन 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से ये कितना आ जाता है 3/9, 2/9 आएगा ना प्लस में, +2/9। तो 2/9 को क्या लिख सकते हैं हम स्क्वायर के टर्म्स में, √2/3 का स्क्वायर। ओके, dx। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है हमें, x² + a²। तो नेक्स्ट पेज में या फिर यहीं पे कर लेते हैं साइड में कहीं पे, x² + a²। तो यहाँ पे 11/9 x² + a² का क्या होता है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला लेते हैं ना, x² + a²। a का वैल्यू अगर मैंने बताया था a का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो ये फॉर्मूला किसकी तरह दिखने में लगेगा, tan इनवर्स की तरह। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a। तो 1/√2/3 1/a tan इनवर्स x/a। x का वैल्यू ये रहा और a का वैल्यू हो गया √2/3। ये 3 ऊपर, ये 3 और ये 9 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 3। ओवरऑल कितना आ गया 11/3√2। यहाँ पे अगर 3 में एलसीएम ले लूँ तो ये 3x + 1 और एलसीएम वाला ये 3 और ये वाला 3 कट जाएगा। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x + 1 /√2 + c। ये हमारा आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन dx/x × x + x⁵ + 3। इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत सिंपल होते हैं। यहाँ पे करना क्या है, जो यहाँ पे पावर x⁵ ये पूरे ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लेना है x⁵ को। अब सोच रहे होगे क्यों, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। ये अगर x⁵ कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/x⁵ आएगा ना। यहाँ पे ये वाला टर्म 3/x⁵ और 1/x⁵ का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, माइनस ये क्या आता है, ये पावर x⁵ आ जाएगा -5 है ना। तो
यहाँ पे बाहर में मेरा x⁻6 बनते हुए दिख रहा है मुझे, तो यही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ होगा। सो ये यहाँ पे हम इंटीग्रेशन dx, एक x पहले से बाहर में है और x⁵ कॉमन निकाल रहे हैं, तो बाहर में x⁻6 आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से 3/x⁵। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t रिलेट करेंगे, किसको, 1/x⁵ को, 1/x⁵ को t रिलेट करेंगे, तो dt हमारा क्या हो जाएगा, -5/x⁵, है ना, dx। अब ये -5 को अगर इधर लेके आ जाते हैं तो -dt/5 इक्वल्स टू 1/x⁵ dx। देखो बच्चों यहाँ पे x dx में dx/x⁵ बनते हुए हमें दिख रहा है ना, तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, -dt/5। तो इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये हो गया इंटीग्रेशन, -1/5 को करते हैं बाहर, और ये हमारा बन जाएगा dt, और नीचे में आ जाएगा 1 + 3t, है ना, 1 + 3t। अब ये क्या है, लीनियर है, लीनियर को हम x की तरह ट्रीट करते हैं ऑलवेज, मतलब कोई भी लीनियर हो, लीनियर इक्वेशन अगर लीनियर फंक्शन हो तो उसको हम क्या किसकी तरह ट्रीट करते हैं, x की तरह। जो x का होता है फॉर्मूला, वही इंटीग्रेशन में वही फॉर्मूला लीनियर के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे 1/x का लॉग होता है, तो यहाँ पे 1/3t + 1 का भी लॉग ही होगा, तो ये हो गया 1/5 log 3t + 1। ओके, यहाँ पे -1/5 log t का वैल्यू पुट कर देते हैं, t का वैल्यू 3/x⁵ + 1, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे एक 3t था ना, यहाँ पे t अकेला नहीं था, तो जो लीनियर होता है उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करके डिनोमिनेटर में डालना पड़ता है। तो 1 + 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा, तो एक 3 नीचे में डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, -1/15 + c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जब भी क्यूबिक हो उसको हमें फैक्टराइज करना, और वो फैक्टराइज ज़रूर होगा। ओके, इसे हमें फैक्टराइज करना है नीचे में, तो इसका फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया हिट एंड ट्रायल मेथड। लास्ट वाले का फैक्टर देख लो क्या क्या है। तो 1 का क्या होगा, 1 होगा और -1 होगा, 1 होगा और -1 होगा। तो यहाँ पे एक एक करके मैं पुट करूँगा, देखूंगा 0 किस में आ रहा है। तो देखो x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, 1 -1 -1 1 0 आ रहा है। दैट मीन्स x - 1 = 0। ये x - 1 इस पूरे डिनोमिनेटर का फैक्टर हो गया, है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन से करते हैं डिवाइड, ताकि बाकी फैक्टर्स भी इसके निकल सके। सो इसके x³ -x² -x + 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ - x², ये माइनस ये प्लस, ये गया काम से, नीचे क्या आया, -x + 1, है ना। -x + 1 के लिए यहाँ पे मुझे -1 से करना है। सो ये आ जाएगा -x + 1, ये भी गया काम 0। इसके बाकी फैक्टर क्या आ गए, x² - 1। सो इस पूरे क्यूबिक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x - 5 डिवाइडेड बाई, एक तो हो गया x - 1 और दूसरा हो गया x² - 1। और x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x - 5 x - 1, इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो x - 1 x + 1, x - 1 दो बार आ गया मेरा, इसका मतलब इंटू x + 1। अब यहाँ से पार्शियल कर लेना है, पार्शियल मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है बहुत बार, तो यहाँ से पार्शियल कर लेना है। तो 3x - 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का स्क्वायर और x + 1 इक्वल्स टू a बाई x - 1 का स्क्वायर। मैंने बताया ना, जब स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, उसको दो बार रिपीट करते हैं, एक बार स्क्वायर के फॉर्म में और एक बार सिंगल फॉर्म में, और सिंगल अगर लीनियर हो तो सिंगल कांस्टेंट के साथ एक बार, ये आ गया। अब अगर मैं इस तरफ एलसीएम लूँ तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड का एलसीएम तो कट जाएगा ना। सो बच्चों इसके आगे जिसको आता होगा वो फॉरवर्ड कर लो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं तो इसको पूरा सॉल्व करूँगा, क्योंकि जिनको नहीं आता है वो यहाँ से देखेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 1, ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 1, b के साथ क्या आ जाएगा, x - 1 x + 1, और c के साथ क्या आएगा हमारा, x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर तो कट गया दोनों साइड से। यहाँ पे क्या आया, 3x - 5, और ये आ गया हमारा a x + 1 + b, x + 1 और x - 1
तो इसको x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मैं एक एक करके x का वैल्यू लेता हूँ। x का वैल्यू पहले मैं 1 ले लेता हूँ। 1 लूँगा तो ये टर्म 0, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0। यहाँ पे 1 लूँगा तो 2 है, यहाँ पे 1 लूँगा तो -2। सो -2 इक्वल्स टू 2 है, 2 कट गया, a का वैल्यू -1 आ गया, है ना। सो हमारा पहला a का वैल्यू आ गया -1। कलर चेंज कर लेते हैं तो दिखेगा a इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट x का वैल्यू क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं। x का वैल्यू -1 लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, -1 लेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, -1 लेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4c। और यहाँ पे -1 लेंगे तो -8, है ना। -8 इक्वल्स टू 4c, दैट मीन्स c का वैल्यू -2। नाउ x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 लेने से यहाँ पे आ जाएगा -5 LHS में। यहाँ 0 लेंगे तो आएगा a, यहाँ 0 लेंगे तो आएगा -b, यहाँ पे 0 लेंगे तो सिर्फ c आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब a का वैल्यू और c का वैल्यू तो अपने पास है, सो -5, a का वैल्यू -1, -b और c का वैल्यू -2। -1 -2 -3, -3 उधर जाएगा +3, दैट मीन्स -2 इक्वल्स टू -b, b का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ गया। तो तीनों वैल्यूज अपने पास आ गए ना, a b c। a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 2। यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेट बस हमें करना है। सो इसको बच्चों में थोड़ा सा रब कर देता हूँ। b का वैल्यू हमारा 2 आया, इसको याद रखना है, b का वैल्यू 2। सो b का वैल्यू है 2। हमारे पास क्या था, a बाई, पहला टर्म क्या था, a बाई, यह है पहला इंटीग्रेशन ऑफ a यानी कि -1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx। सेकेंड टर्म क्या है, b का वैल्यू है 2, इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स माइनस 1 dx। और थर्ड टर्म क्या है, c का वैल्यू है -2 बाई एक्स प्लस 1 dx। ओके, ये एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है, एक्स टू द पावर n के फॉर्म में होगा। तो एक्स टू द पावर n का क्या हो जाएगा, ये -1 बाई एक्स हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1, देख लेना बच्चों। उसके बाद ये लॉग में आएगा 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 1, और ये आ जाएगा -2 लॉग, सॉरी यहाँ पे मॉड क्यों दे दिया, -2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 और साथ में प्लस c। ये हमारा आंसर है बच्चों यहाँ पे फाइनल।